हेलो दोस्त साथियों, आप सभी की एक और नई क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे पाठ के अभ्यास प्रश्न, पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा के जो पाठ के अभ्यास प्रश्न थे वो देखेंगे। साथ ही शाम 8 बजे रोजाना मिलते हैं आपको इसी समय पर। ड्राइंग का चैप्टर 1 है। तो साथियों, चित्रकला का ये आपका जो अध्याय शुरू हो रहे हैं, ये क्लास शुरू हो रही है, वो आपको शायद यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि चित्रकला के क्वेश्चन बहुत कम बताते हैं अध्यापक। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बारीकी से सभी चीजें बताऊंगा, नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ साथियों। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अच्छी छोटी एग्जाम सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंच जाए सब। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि चित्रकला क्या है। दो स्थानों के नाम लिखिए जहां पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा विद्यमान है। देखो, मैं आपको विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बताया गया है वही आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको विस्तार से पहले नोट्स में बता दिया साथ। देखो, शुरू करते हैं। पांडुलिपि चित्रकला की आज से पांडुलिपि चित्रकला में चित्रों के उस बड़े भाग को उद्धृत किया गया है जब वे चित्र महाकाव्य की विभिन्न सिद्धांत और साहित्य, कविता, संगीत की और हस्तलिखित पाठकों से लिया गया है। ओके, कवि की कविता या गीतों को चित्रित रूप में अनुवादित किया गया है तथा उस चित्र के सबसे ऊंचे भाग में एक बॉक्स जैसे भाग में सीमांकित करते हुए कवि ने उस शब्दावली को सुंदर हस्तलिपि में दर्शाया जाता है साथियों। कभी कभी ये लिखित शब्दावली का कला कार्य अर्थात चित्र के सामने न लिखकर उसके पृष्ठ भाग में लिखी जाती है। पांडुलिपि चित्रों को सैद्धांतिक विषय वस्तु के समूह के रूप में माना गया है। प्रत्येक समूह में अनेक चित्र या पृष्ठ समाहित होते हैं। चित्रों का प्रत्येक पृष्ठ समानांतर अध्याय रहता है। इस प्रकार प्रत्येक पांडुलिपि चित्रकला में रामायण व भागवत पुराण या महाभारत या गीत गोविंद राग माला आदि के चित्रों के अनुसार समूह क्लियर हुआ। प्रत्येक समूह को कपड़े के एक टुकड़े में समेटकर संरक्षक के पुस्तकालय के एक बंडल में संचित किया जाता है। ऐसा क्लियर हुआ। भारत के पश्चिमी क्षेत्र के गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य भारत के पश्चिमी भाग तथा पूर्वी क्षेत्र में पाल शासकों तथा नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशील मठ में इस कला की परंपरा विद्यमान है। तो साथियों, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ओनली फॉर इसमें पार्ट में 2 ही प्रश्न है, जो आपका एक तो इम्पोर्टेंट है और एक नहीं है। ओके साथियों, तो देखो, दूसरा है कि हमारी किसी भाषा की पाठ्य पुस्तक से एक अध्याय ले तथा कम से कम 5 पृष्ठों में चुनी गई पाठ्य वस्तु के साथ एक इलस्ट्रेटेड फोलियो बनाइए। किसी विद्यार्थी में शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। अपना जो क्लास में अध्यापक है उसकी सहायता से अभी क्लास में करनी है। ओके साथियों, तो हमारा अध्याय 1 ड्राइंग का खत्म हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। मैंने आपको पूरा नोट्स बता दिया है, पूरे प्रश्न उत्तर बता दिए, ओनली फॉर एक का एक तो आपको शिक्षक की सहायता से करनी है। ओके साथियों, कल मिलेंगे दूसरे अध्याय को लेकर बहुत इंपोर्टेंट और खतरनाक सार के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।